नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पर। तो दोस्तों, आपकी केवीएस की क्लासेस चल रही हैं। हिंदी के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आए जा रहे हैं। आप उनको अच्छे से पढ़िए। आपको क्या करना है, उनको अच्छे से पढ़ना है और देख के जाना है एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो ऐसे ही क्वेश्चन विलोम पर्यायवाची हो गए, आपके काल हो गया, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ऐसे ही यही सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए आप इन सबको अच्छे से देख के जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है दोस्तों। और आप क्या करना है, आपको देखिए जहां तक रास्ता दिख रहा है, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक आपको चलते जाना है। और आगे की मंजिल आपको, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आगे की मंजिल आपको खुद ब खुद मिलती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है। तो चलिए हमारे साथ चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए लिखा है, वह खा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है, बताना होगा। वह खा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? पूर्णभूत है, अपूर्णभूत है, संदिग्ध भूत है या सामान्य भूत है? देखिए दोस्तों, अभी क्या हुआ है, अभी अभी कार्य चल रहा है और रहा था, देखिए रहा रही था आ रहा है, तो ये किसमें जाएगा? मतलब अपूर्ण, ऐसा कार्य जो अपूर्ण रहे तो अपूर्ण भूत में जाएगा। इसी को ध्यान रखिएगा, तात्कालिक भी बोलते हैं, ठीक है, तात्कालिक भूतकाल भी इसी को बोलते हैं। तो अपूर्ण भूतकाल आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। संदिग्ध, कोई संदिग्धता नहीं, इसलिए संदिग्ध नहीं होगी, क्या होगा? अपूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, वाक्य में कौन सा कारक है, बताइएगा। कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। तो दोस्तों देखिए, जहां भी समय का बोध हो ना, जहां समयवाचक शब्दों का पता चले, वहां क्या कौन सा कारक होता है? अधिकरण। और वैसे भी देखिए यहाँ क्या है, 3 मिनट में, आप में जानते हैं ना, अधिकरण का क्या कारक विभक्ति चिन्ह होता है? में और पर होता है ना, आपको पता होना चाहिए, में और पर होता है, ठीक है। तो जहां आपको में पर दिखे या समय जो समयवाची शब्द होते हैं वो दिखे, वो किस में जाते हैं? अधिकरण में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं, मुहावरे का अर्थ है, हमें इसका मुहावरा है उसका अर्थ बताना है, बताइएगा। पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। तो काटो तो खून नहीं, इसका अर्थ जो होता है दोस्तों, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। जब कोई भय के कारण एकदम वो सदमे में पहुंच जाता है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? काटो तो खून नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में देवता, देवता का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पे फोकस करिएगा दोस्तों, नहीं पूछा है देवता का। निर्जर, त्रिदश, किंकर, गिवाड़। तो दोस्तों आपका निर्जर, त्रिदश, गिवाड़ ये सब आपके देवता के होते हैं, लेकिन किंकर, किंकर आपका देवता का नहीं। किंकर मतलब क्या होता है? दास। क्या होता है? दास। याद रखिएगा, किंकर दास का पर्यायवाची होता है, ठीक है। दास नौकर हो गया, ठीक है, गुलाम, ये सब आपके किंकर होते हैं, उसके पर्यायवाची होते हैं। बाकी निर्जर, त्रिदश, गिवाड़ और क्या बोलते हैं, और भी देख लीजिए, जैसे सुर हो गया, अमर हो गया, ये सब किसके? आपके देवता, देव, ये सब किसके? देवता के पर्यायवाची होते हैं। और किंकर आपका दास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, देवता का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो किंकर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा, किंकर मतलब दास। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विद्यालय में खेलने की उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। ये देखिए एक वाक्य दिया हुआ है, हमें बताना है इसमें किसमें त्रुटि है या नहीं है, बताना है, ठीक है। विद्यालय में खेलने की उत्तम प्रबंध है, आपका बताना है इसमें कौन सी त्रुटि है। तो देखिए बताइए, विद्यालय में है खेलने की, या उत्तम प्रबंध है, या कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों देखिए, जो शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? विद्यालय में खेलने का उत्तम, यहाँ पे अगर का होता है इसकी जगह पे का, ठीक है, का उत्तम प्रबंध है, तब तो ये वाक्य एकदम शुद्ध होता है। लेकिन यहाँ क्या दिया है? की लिखा है, तो आपका यहीं पे खेलने की जो दिया है, यही आपका अशुद्ध दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, इसी में त्रुटि है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य का विलोम शब्द है, कौटिल्य का विलोम शब्द बताना है, बताइएगा। मार्दव, आर्जव, मृदुलता, आर्तव। तो दोस्तों कौटिल्य मतलब क्या, जो तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, उसके लिए। तो उसका क्या? आर्जव। आर्जव मतलब क्या होता है? सीधा जो होता है, उसके लिए। और बाकी मृदुलता का अगर पूछे तो कठोरता है, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन तो कौटिल्य का याद रखिएगा, बहुत पूछता है, आर्जव, आर्जव याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला देखिए, कह रहा है वाक्य के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया है, बताइएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसके लिए एक शब्द बताइएगा। निर्मम, निर्भय, निर्दय, निर्हृदय। तो दोस्तों जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसके लिए क्या? निर्मम। क्या कौन सा शब्द यूज होता है? निर्मम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिसके हृदय में भय ना हो, उसके लिए क्या होगा? निर्भय। जिसके हृदय में भय ना हो,
हृदय में भय ना हो, ये आपका क्या होगा? निर्भय। और जिसके हृदय में दया ना हो, हृदय में दया ना हो, वो क्या होगा? निर्दय। निर्दय, निर्दय। ठीक है दोस्तों, तो आपका पूछा था जिसके हृदय में ममता ना हो उसके लिए निर्मम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध, शुद्ध शब्द छाटना है। वर्तनी शुद्ध वाला बहुत देता है, वर्तनी आप अच्छे से देखते जाइएगा। बताइएगा शुद्ध कौन सा है? अभ्यस्त, अभियस्त, अभ्यस्त या फिर अभयस्त। तो दोस्तों क्या शुद्ध शब्द जो होता है आपका होता है अभ्यस्त होता है। क्या? अभ्यस्त। ऑप्शन नंबर सी जो है अभ्यस्त आपका शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे तख्त, तख्त या तख्तात, ये यहां से है, तख्त या तख्तात मुहावरा, ये अलग है। ठीक है, मुहावरे का अर्थ है तख्त या तख्तात। ठीक है, बताइए ऑप्शन है तख्त या चारपाई, कुर्सी या मेज, शान से रहना या भूखों मरना, दोनों स्थिति में लाभ। तो दोस्तों देखिए तख्त या तख्तात, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है शान से रहना या भूखों मरना। जैसे होता है ना कि या तो शान से ही रहेंगे या तो भूखे ही मरेंगे, ये बीच वाला जो काम होता है ना वो नहीं करेंगे, तो उसके लिए तख्त या तख्तात होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दक्षिण, दक्षिण का विलोम होता है। बताइए क्या होता है? प्राची, वाम, क्षीण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दक्षिण का दो विलोम होता है, एक तो आपका वाम, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। दूसरा अगर उत्तर भी दिया रहे, दक्षिण का क्या उत्तर भी दिया रहे तो भी आपका सही हो जाएगा। तो दक्षिण का दो विलोम, एक तो वाम होता है, अगर वाम की जगह उत्तर भी दिया है तो वो भी आपका सही होगा। तो ध्यान रखिएगा दक्षिण का यहाँ पे वाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना। लाभ के लिए व्यापार, व्यापार या शेयर आदि में पूंजी लगाना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइएगा इसके लिए एक शब्द क्या होगा? निवेश, विनिवेश, अनुवेश या उपनिवेश। तो दोस्तों क्या जब हम लाभ के लिए कोई कंपनी में क्या करते हैं लोग, क्या अपनी पूंजी लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। निवेश, इन्वेस्टमेंट, निवेश बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ए निवेश सही हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तत्सम तद्भव बहुत पूछा जाता है, तो तद्भव का बताना है। बताइए तद्भव कौन सा है? उल्खन, ओझा, ओष्ठ, उष्ट। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो उल्खन है ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? ओखली। क्या होता है? ओखली को क्या बोलते हैं? उल्खन। ठीक है, ओष्ठ क्या होता है? ओष्ठ आपका होठ होता है, होठ। ठीक है, होठ लिख लीजिएगा। उष्ट, उष्ट सब जानते हैं, उष्ट मतलब ऊंट। ठीक है, क्या होता है? ऊंट। इसका तद्भव क्या होता है? ऊंट, ऊंट होता है। लेकिन अब पूछा है तद्भव कौन सा है, तो आपका ओझा, ओझा क्या है? आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा आपका उपाध्याय, उपाध्याय। ठीक है, ओझा का अगर आपसे तत्सम पूछे तो आप उपाध्याय बता देंगे, और बाकी ये सब क्या है? तत्सम में है तो इसका तद्भव उल्खन का ओखली होता है, ओष्ठ का होठ होता है, और उष्ट का क्या होता है? ऊंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊन, ऊन का तत्सम शब्द होगा। तत्सम बताना। अब देखिए दोस्तों बता रहा है तत्सम बताना। ठीक है, तो तत्सम आप बताइएगा। ऊढ़ होता है, ऊढ़ होता है, उच्च होता है, उत्खल। तो दोस्तों देखिए अब ऊढ़ और ऊढ़ दो दिया है। अब कुछ लोग जानते तो होंगे कि ऊढ़ होता है, लेकिन अब यही है मात्रा की वजह से भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ऊढ़, ये जो पहला वाला दिया है यही सही है। ऊन का क्या होता है? तत्सम, ऊढ़ होता है। ठीक है, ऊंच मतलब ऊंचा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ऊन का तत्सम ऊढ़ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित, निम्नलिखित शब्दों में से बाढ़, बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। बाढ़, बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइएगा। सर, सिलमुख, सहायक, नीरद। तो दोस्तों आपका सर, सिलमुख, सहायक, नीरद, तीर, विसिख, अगर तीर भी दिया रहे, विसिख भी दिया रहे, विसिख। ठीक है, विसिख बहुत पूछता है, विसिख किसका पर्यायवाची? तो ध्यान रखिएगा बाढ़ का। ठीक है, ये सब आपके किसके हैं? बाढ़ के। लेकिन नीरद, नीरद क्या है आपका? नीरद किसका है? बादल का पर्यायवाची है। किसका? बादल का। मेघ, मेघ हो गया, घन हो गया, नीरद, मादल। अगर द लगा वही ना पानी का पर्यायवाची आप याद कर लीजिए, और उसमें द लगा दे रहे हैं तो वो किसका बन जाता है? आपका बादल का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, अम्बुद हो गया, जलद हो गया, ये सब किसका? आपका बादल का है। तो पूछा बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है, तो यही नीरद आपका बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कुंज कुंज का पर्यायवाची है, हमें बताना पर्यायवाची है कौन सा है, बताइएगा। उपवन, बलवा, फूल, बारिश। तो दोस्तों देखिए कुंज मतलब क्या होता है, उपवन होता है। क्या होता है, उपवन। ऑप्शन नंबर ए जो सही है। और क्या हो जाएगा इसका, वाटिका, वाटिका, उद्यान, बाग, ये सब सुने है ना, ये सब किसको बोलते हैं, कुंज को ही आपके बोलते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका उपवन कुंज का होता है। बाकी फूल की बात की जाए तो फूल तो जानते हैं आप, पुष्प होता है, प्रसून होता है, कुसुम होता है, कुसुम, मंजरी, ये सब किसके होते हैं, आपके पुष्प यानी फूल के होते हैं। ठीक है दोस्तों। और बारिश, बारिश का क्या होता है, बारिश का आपका पावस होता है, पावस होता है, वर्षा होता है। ठीक है, ये सब आपका किसका होता है, बारिश का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है उपवन कुंज किसका होता है, ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए याद रखिएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गगनचुंबी, गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो दोस्तों अगर आप गगनचुंबी का समास विग्रह, पहले आप समास विग्रह कर लीजिए। तो क्या होता है, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी का क्या होगा, आपका समास विग्रह होगा गगन को चूमने वाला। तो देखिए इसमें कारक विभक्ति का लोप होता है, जिसमें कारक विभक्ति का आपको लोप हो, यहाँ को का लोप हुआ ना, तो जिसमें होता है वो कौन सा होता है, आपका तत्पुरुष। तत्पुरुष में आपके कारक विभक्तियों का लोप होता है और तथा क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा इसमें समास होगा, तत्पुरुष में, सही हो जाएगा सी में। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, हमें चयन करना है, बताइएगा। अप्रत्याशित, 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 अप्रत्याशित। तो दोस्तों देखिए अप्रत्याशित, पहले अप्रत्याशित शुद्ध होता है जिसके आने की कोई आशा न की गई, उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित। तो आपका जो शुद्ध है ये ऑप्शन नंबर सी अप्रत्याशित होता है। क्या होता है, अप्रत्याशित। ध्यान से देख लीजिए, अप्रत्याशित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अत्युष्म, अत्युष्म में प्रयुक्त संधि है, बताइएगा। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यट संधि। तो दोस्तों अगर अत्युष्म, अगर आप इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो अतिधन उष्म, अतिधन उष्म होता है। और जी देखिए क्या हो रहा है, यह में यहाँ पे जुड़ रहा है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, कौन से में आधे अक्षर जुड़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यड़ संधि। यड़ संधि में क्या आधे अक्षर का जुड़ाव होता है, तो अत्युष्म में देखिए इसका संधि विच्छेद पूछिए तो ये होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ऐसे शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष कारक, लिंग, वचन, पुरुष कारक इत्यादि इत्यादि में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, बताइएगा। जिसमें लिंग, वचन, पुरुष कारक कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है, उसके लिए क्या होता है, क्रिया, अव्यय, विशेषण, सर्वनाम। तो दोस्तों उसके लिए क्या होता है, आपका अव्यय। क्या होता है, अव्यय। जिसपे भी किसी चीज का लिंग, वचन, पुरुष कारक का प्रभाव नहीं होता, वो अव्यय होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है अव्यय आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अव्यय पे किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कह रहा है किस शब्द का हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, बताइएगा। कौन से शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, बताइएगा। क्षमा, विधि, महिला, माता। तो देखिए विधि का विधि आप बना सकते हैं बहुवचन, महिला का महिलाएं होता है और माता का माताएं। ठीक है, लेकिन क्षमा का क्षमाएं नहीं होता है। ठीक है, क्षमा हमेशा एक वचन में ही होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्षमा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तो वहां होगा, क्रिया के होने में संदेह होगा तो बताइएगा सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध या संभाव। तो देखिए दोस्तों संदेह कह रहा है, तो संदेह किसमें, को संदिग्धता, जहां संदिग्धता पाई जाएगी वहीं पे क्या होगा, क्रिया के होने में संदिग्ध होगा। ठीक है, तो संदिग्ध वर्तमान काल आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जहां संभावना होती है वहां संभाव्य, जैसे शायद वह आया हो तब होता क्या आपका संभाव्य होता है, लेकिन यहाँ संदिग्ध बोला है तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोम का अनिकार्थक शब्द नहीं है, नहीं पूछा है दोस्तों, बताइएगा सोम का क्या नहीं है, कुबेर, यम, चंद्रमा, शिव। तो देखिए दोस्तों सोम का क्या होता है, कुबेर भी होता है, यम भी होता है, चंद्रमा भी होता है, जल के लिए भी होता है। ठीक है, वायु, ये सब के लिए भी सोम का यूज होता है, लेकिन शिव भगवान के लिए आपका सोम का यूज नहीं होता, सोम का प्रयोग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सोम का क्या अनिकार्थक शब्द शिव नहीं है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताना होगा कौन सा उपसर्ग है। तो मुखी शब्द में जुड़ा है तो बताइएगा बहिर,
बहिर या बहिष? तो दोस्तों बहिर में देखिए र ऊपर जुड़ा है ना, तो र मतलब आधा है आपका, कौन सा है? बहिर। ये वाला आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी जो उपसर्ग है यही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राम की गाय चरती है। राम की गाय चरती वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, संबंध, अधिकरण। तो दोस्तों देखिए किसकी गाय चरती है? राम की चरती है ना। राम से क्या संबंध बताया जा रहा है ना, तो का, की, रा, री, रे, ये सब किसका होता है? संबंध। संबंध कारक का आपका क्या होता है? चिन्ह होता है। तो की आपका संबंध कारक का चिन्ह भी होता है, और जहां संबंध जताया जाए वहां संबंध कारक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा कारक है? संबंध कारक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कट जाना। कट जाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कट जाना का क्या होता है? शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बट जाना, विभाजित करना, आंखें चुराना। तो दोस्तों ये तीनों ऐसे देखने में जिसको नहीं पता होगा तो लगा देख, लेकिन नहीं, कट जाना का होता है शर्मिंदा होना। देखिए बोलते ना उसका जवाब देते ही उसका मुंह कटा सा रह गया, तो क्या होता है? शर्मिंदा हो जाना होता है। क्या? शर्मिंदा। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है सही हो जाएगा। कट जाना का क्या होता है? शर्मिंदा होना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द असुर, असुर का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, असुर का पर्यायवाची नहीं है। यातुधान, सुरारी, धूमकेतु, धूमकेतु, तमीचर। तो दोस्तों यातुधान सुरारी हो गया, और भी अगर आपको लेना है तो निशाचर हो गया, ठीक है, निशाचर हो गया, तमीचर हो गया, ठीक है, तमीचर दिया ही आपका, रजनीचर हो गया, राक्षस हो गया। ये सब किसके? असुर के पर्यायवाची हैं। लेकिन धूमकेतु आपका किसका? अग्नि का पर्यायवाची है। धूमकेतु किसका है? अग्नि। अग्नि, इसी को बोलते हैं क्या? हुतासन, पावक। तो आपका असुर का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? धूमकेतु। धूमकेतु किसका होता है? क्योंकि अग्नि का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है, बताइएगा एक शब्द कौन सा है जीने की इच्छा के लिए? जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीषु, पिपासु। तो दोस्तों जीने की इच्छा, देखिए जिज्ञासु क्या होता है? जानने की इच्छा के लिए, ठीक है, जानने की, किसी चीज को जानने की इच्छा जो रखता है उसे बोलते हैं जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं जिज्ञासु। और जिजीविषा, यही आपका जिजीविषा जो होता है जीने की इच्छा, ठीक है, जिसको जीने की इच्छा होती है उसे क्या? जिजीविषा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जिगीसु मतलब किसी चीज पे विजय पाने की इच्छा, किसी को जीतने की इच्छा, ठीक है, किसी को जीतने या विजय पाने की इच्छा। विजय पाने की इच्छा क्या होता है? जिगीसु। याद रखिएगा ये ऐसे शब्द जो है ना अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिगीसु पूछे जाते हैं, जिज्ञासु, जिजीविषा, ये हो गया। और पिपासु क्या होता है? मतलब किसी रक्त या जल, किसी भी चीज के पेय पदार्थ को पीने की इच्छा, या रक्त समझ लीजिए, अधिकतर रक्त या जल, किसी चीज को पीने की इच्छा क्या होता है? पिपासु। बोलते हैं ना रक्त पिपासु, तो यानी रक्त पीने की बहुत ज्यादा इच्छा, ठीक है, तो ये पिपासु होता है। लेकिन आपका पूछा क्या है? जीने की इच्छा, तो जीने की इच्छा क्या होता है? जिजीविषा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है जल, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी है? पूछा है जल प्राण पुत्र, ठीक है, औषधि, सार, तत्व, जीवन। तो दोस्तों जल प्राण पुत्र ये सब आपके किसके? जीवन, जीवन के आपके क्या है? अनेकार्थी। याद रखिएगा जल प्राण पुत्र किसके? जीवन के, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन करना है। फिर हमें शुद्ध शब्द बताना है, तो बताइएगा अमावस्या, परिशिष्ट, घनिष्ठ, स्वास्थ्य। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे शुद्ध जो है घनिष्ठ, घनिष्ठ एकदम शुद्ध लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बाकी अगर अमावस्या की बात की जाए तो अमावस्या आपका शुद्ध ऐसे लिखाता है, ठीक है, दंती सा रहता है, छोटा सा वाला सा। परिशिष्ट होता है, परिशिष्ट नहीं होता है, ठीक है, परिशिष्ट होता है, ट रहता है, ठीक है, और स्वास्थ्य होता है, ठीक है, ये आपका शुद्ध होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें घनिष्ठ एकदम शुद्ध दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एहिक, एहिक का विलोम शब्द होगा। एहिक का क्या होगा? विलोम, ठीक है, जो इस लोग का होता है उसे क्या बोलते हैं? एहिक बोलते हैं। तो जो दूसरे लोग का उसे क्या बोलेंगे?
पारलौकिक, परलौकिक, पारलौकिक, पारलौकिक। देखिए दोस्तों यहाँ भी 1/2 काज हो रहा है। अब एक में तो आंसर तो पारलौकिक होता ही, अब शुद्ध कौन सा लिखा है हमें वो भी पकड़ना है। तो आपका ऑप्शन नंबर पारलौकिक क्या होता है, पारलौकिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, क्या, ऐहिक का विलोम पारलौकिक। ठीक है, तो दोस्तों आज के मेरे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और हमारे चैनल के वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जमकर, और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सारे टीचर्स लगे हुए हैं आपके लिए, आपको बस उनको देखना है, और हमारे वीडियोस को आखिरी बार करिए, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। ठीक है, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।